हेलो नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज लेके चल रहा हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की मैं सीरीज करवा चुका हूं दोस्तों, जो एनटीपीसी आरआरबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को जाकर दोस्तों वो वीडियो वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम इसमें दो पार्ट करा चुके थे। आज पार्ट नंबर हुआ 3। इसमें दोस्तों हम आपको दो पार्टों में 81 क्वेश्चन करवा चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर होगा 82। दोस्तों, देखते हैं कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी बाद में योगी एवं दार्शनिक बन गया था। दोस्तों, अरविंद घोष। कौन बन गया था? अरविंद घोष। और इन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम भी स्थापित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में दोस्तों ये इसका आयोजन हुआ था और इसी में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 84। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस किया था क्योंकि 12 फरवरी 1922 ईस्वी में एक घटना हो गई थी जिसे हम लोग बोलते चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 85। जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, ये पुरस्कार ब्रिटिश के मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया था। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 86। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर 1857 के दौरान दोस्तों लॉर्ड कैनिन हुआ करते थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिन हुआ करते थे। आगे दोस्तों इन्हीं को पहला भारत का वायसराय कहा गया था। क्या कहा गया था? वायसराय। बात करें वंदे मातरम वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। किसमें? आनंद मठ में। तो आनंद मठ किसकी रचना है? बाकिम चंद्र वाकिम चंद अटर्जी। आगे बात करेंगे ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों, ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 में समझौते हुए थे। आगे बात करेंगे अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। किसके? लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे 90 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। विवेकानंद जी द्वारा की गई थी और ये 1897 ईस्वी में हुई थी। कब? 1897 ईस्वी में। आगे बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वो तो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। वंदे मातरम पहली बार पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों ये वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था? दोस्तों ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरुआत हुई थी? उसको आपको बता चुके हैं ये मुंबई से थाने 1853 में। कब? 1853 में चालू की थी। और तो ये डलहौजी के शासनकाल में। कब? डलहौजी के शासनकाल में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 95। 1857 का विद्रोह 1857 का
विद्रोह, 1857 का विद्रोह भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जलियांवाला बाग अमृत शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृत शहर में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का। 97 क्वेश्चन नंबर है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों मैंगलोर की संधि मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे बात करेंगे, निम्न में से किसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगनी कहा गया था? वीरांगना कहा गया, इसमें दोस्तों वीरांगना कहा गया था। वीरांगना इसमें दोस्तों बता दें आपको, अरोड़ा आशफ अली को कहा गया था। किसको? अरोड़ा आशफ अली को कहा गया था। आगे बात करें, किसके काल में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के। किसके? लॉर्ड डलहौजी का अभी ऊपर बताया है। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। आगे बात करेंगे दोस्तों, दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। आगे बात करें, निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों ये कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, कब? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थी जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। आगे बात करेंगे 102, राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों ये मैन थे किसमें? काकोरी कांड में। किसमें? काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। आगे बात करेंगे, भारत में पहली बार रेलवे लाइन इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, कौन? लॉर्ड डलहौजी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की, और भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस किस योजना में रखी गई थी? तो इसमें आपको बताएं दोस्तों, इसमें माउंट बेटन योजना जो आई थी, यह प्लान जो आया था, इसी में विभाजन की नीति रखी गई थी, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया अलग किया गया था। आगे बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से निम्न में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है? तो दोस्तों सही जोड़ी नहीं है आपको बताना है कि दोस्तों इसमें से हम लोग देखेंगे कि सिंधिया दोस्तों कहाँ हुआ करते थे? ये हुआ करते थे ग्वालियर। इसके बाद होलकर पूना, नहीं दोस्तों ये गलत है। इसके बाद गायकवाड़ बड़ौदा, सही है। भोसले नागपुर, दोस्तों होलकर पूना में ना होकर ये दोस्तों इंदौर में हुआ करते थे। कहाँ हुआ करते थे? इंदौर में। ये इंदौर में हुआ करते थे। आगे बात करेंगे दोस्तों, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? दोस्तों ग्वालियर में विद्रोह किसके सहयोग से किया गया था? दोस्तों तात्या टोपे के सहयोग से किया गया था। आगे बात करेंगे दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों इन्हें रंगून भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून भेज दिया गया था। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों महात्मा गांधी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आगे बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें दादा भाई नवरोजी, कौन? दादा भाई नवरोजी इस सिद्धांत से संबंधित हैं। इसका मतलब दोस्तों होता है कि धन की निकासी, क्या? धन की निकासी, धन की निकासी। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 की। क्वेश्चन नंबर 110 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने, किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने
1897 ईस्वी में की थी। कब? 1897 ईस्वी में की थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की। 1857 के विद्रोह में दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेजा गया था। कहते हैं गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? दोस्तों गायकवाड़ बड़ौदा के शासक हुआ करते थे। आगे बात करेंगे किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायलपुर पंजाब और प्रोविंस में हुआ था? दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों ये सबको आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भगत सिंह कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। पंजाब प्रांत में किसका जन्म हुआ था? भगत सिंह। आगे बात करेंगे दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों दलितों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, न लाहौर में, न दिल्ली, न नागपुर। आगे बात करेंगे दोस्तों निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताएं दोस्तों डार्किन ऑफ लैम्प्स ये इसको कहा जाता था किसको? डलहौजी को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये यहाँ पे वर्नाकुलर इसके शासनकाल में नहीं आया था। ये दोस्तों आया था लॉर्ड लेटिन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड लेटिन के शासनकाल में। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 117 की। 117 क्वेश्चन नंबर है भारत में पुर्तगाली शासन के वास्तविक में नींव रखने वाला पूर्व का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? दोस्तों ये सबको पता है कौन था? अल्मीड़ा सबसे पहले आया था। उसके बाद कौन आया था? अल्बुकर। कौन आया था? अल्बुकर। और ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बात करेंगे ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया। क्योंकि क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण हो सकता है, लंबे चलने वाले युद्धों का कारण नहीं, लगातार अकाल के कारण नहीं, किसानों की बुरी तरह के कारण नहीं, दोस्तों ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति के कारण। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात की सन 1929 में लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की प्राप्ति को पारित किया था? दोस्तों लाहौर सत्र में पूछा गया। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने, किसने? एम के गांधी ने ये पूर्णता पारित कर दिया गया था। आगे बात करेंगे राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दशा में था उनका मुख्य काम इस दशा में था कि वह दोस्तों समाज सुधारक। क्या थे? समाज सुधारक। और इन्होंने ही दोस्तों सती प्रथा का अंत कराया था। ये समाज सुधारक हुआ करते थे। बात निम्नलिखित में से कौन काकोरी काकोरी षड्यंत्र के केस से संबंधित था? दोस्तों काकोरी काकोरी कांड से दोस्तों कौन कौन थे इसमें? दोस्तों सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। दोस्तों तीन तो नहीं दिए, लेकिन इसमें अशफाक उल्ला खां दिया गया है। दोस्तों ये हो जाएगी संबंधित। 4 व्यक्ति इसमें थे। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन में स्थान है? तो सती प्रथा उन्मूलन में स्थान लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों राजा राम मोहन की सहायता से इसको बंद करा दिया था। बात करेंगे वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों वर्धा आंदोलन गांधी जी से संबंधित है। कब? गांधी जी से संबंधित है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।